भाकपा माले के 11वें महाधिवेशन और रैली को सफल बनाने को लेकर भाकपा माले का जिला स्तरीय कार्यकर्ता कन्वेंशन पंडासराय स्थित रेणु नागार्जुन सभागार में संपन्न हुआ। कन्वेंशन का संचालन भाकपा माले जिला सचिव वैद्यनाथ यादव ने किया। कन्वेंशन की शुरुआत दरभंगा नगर निगम चुनाव में भाकपा माले पार्टी सदस्य वार्ड 36 से पार्षद फिरदौस जहां, वार्ड 48 से पार्षद सुभाष कुमार सौरभ को माला व चादर से, भाकपा माले पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा व केंद्रीय कमेटी सदस्य शशि यादव ने सम्मानित किया। इसके बाद कन्वेंशन की सुचारू रूप से शुरुआत की गई। जिले से आए कार्यकर्ताओं ने महाधिवेशन और रैली की तैयारी को लेकर पूरी रिपोर्ट रखी। कैडर कन्वेंशन को संबोधित करते हुए भाकपा माले पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा ने कहा कि एक बड़ा सपना लेकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी। आज सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को कब्जा करके, संपूर्ण न्यायिक तंत्र को कब्जे में करके देश की आज़ादी को समाप्त किया जा रहा है। आज की तारीख में देश की आज़ादी पर खतरा है और संविधान पर भी खतरा है। गरीब, मजदूर, किसान, अक़लियतों की एकता से हम इस फासीवादी निज़ाम का मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज बिहार में महागठबंधन की सरकार है, लेकिन पूरे बिहार में गरीबों के घर को उजाड़ने का कार्य जारी है, जबकि सरकार ने घोषणा की है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के गरीबों को नहीं उजाड़ा जाएगा। इसलिए गांव-गांव में दलित गरीबों की बैठक कर रैली में बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की है। श्री झा ने कहा कि आगामी 15 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में होने वाली लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली से सार्वजनिक संपत्तियों को बेचने के खिलाफ, संविधान पर हमले के खिलाफ और साथ ही महागठबंधन की सरकार में गरीब मजदूरों की मजबूत दावेदारी के लिए एक ऐतिहासिक संघर्ष का आगाज़ करेंगे। महिलाओं के बीच में अन्य सेक्शन में भी हमारी संस्था में बढ़ोतरी हुई है और पार्टी के भी 50,000 नए सदस्य भर्ती करने की ओर पार्टी की मुहिम चल रही है और पूरे बिहार में एक व्यापक आकर्षण का केंद्र भाकपा माले बन रहा है। हम भाजपा को सत्ता से बाहर करने में हमारी अहम भूमिका थी। महागठबंधन दल की सरकार बनी, नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने। हम लोगों ने पूरी तरह से ये एक कोशिश को एक मुकाम तक पहुंचाया, लेकिन अब ये जो सरकार है, इस सरकार में हम कैबिनेट में नहीं हैं। हमने तय नीतीश जी के सामने भी हम लोगों ने रखा, तेजस्वी के सामने भी हम लोगों ने रखा कि हम बिहार के जनता के सवालों को लेकर के सरकार और जनता के बीच में एक संवाद की भूमिका में हम खड़े रहना चाहते हैं। इसलिए बिहार के जो गरीबों को उजाड़ने के प्रश्न पर हमारा लगातार आंदोलन चल रहा है। हम लोगों ने सरकार से मांग की है कि दलित गरीबों को उजाड़ने पर रोक लगाने के लिए बिहार सरकार तत्काल एक ऑर्डिनेंस सामने लाए, अध्यादेश लाए और उस अध्यादेश को लेकर के हाई कोर्ट में हलफनामा दे कि बिहार में जो लोग भी जहां बसे हुए हैं उनका हम मुकम्मल सर्वे करवा रहे हैं और उस आधार पर एक नया आवास कानून हम बनाएंगे। जब तक लोगों को कोई वैकल्पिक ज़मीन नहीं दी जाएगी, वैकल्पिक आवास नहीं दिया जाएगा, तब तक नहीं उजाड़ा जाएगा। ये जो कमिटमेंट है, इस कमिटमेंट को बिहार सरकार को कोर्ट में भी प्रदर्शित करना होगा। तभी गरीबों को उजाड़ने का फरमान जो जमींदारों की ओर से, भूमाफियाओं की ओर से कोर्ट में कुछ पैसे करके इविक्शन ऑर्डर लेकर के लोग आ रहे हैं, इस पर एक रोक लगेगी। एक बड़ा सवाल है यहाँ जो शिक्षकों की बहाली लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है, नई नियमावली बने, लेकिन 3 महीना के भीतर में संपूर्ण शिक्षकों को जो भी टेट STET पास हैं, जो CTET पास हैं, सारे लोगों की नियुक्ति 3 महीने के भीतर बिहार सरकार करे, इसकी गारंटी हो। जो गेस्ट टीचर्स पूरे बिहार में हैं, उनकी पूरी बहाली जो हुई है UGC के मानदंड के आधार पर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, एक पारदर्शी प्रोसेस में हुआ है। इसलिए उनको सरकार की ओर से समायोजन को लेकर के एक विशेष नीति बननी चाहिए, क्योंकि बिहार में अभी जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में
जो कुछ भी पढ़ाई चल रही है उसमें अतिथि शिक्षकों की एक बड़ी भूमिका है। तो ये भी हमारा एक मसला है। जितने विभागों में जो पद खाली हैं तमाम खाली पदों पर भर्ती हो और 10 लाख लोगों को रोज़गार देने की जो बात है, जी 10 लाख और लोगों को जो नौकरी देने की बात है, इन सारे प्रश्नों को लेकर के बिहार सरकार करे, इसकी गारंटी हो। जो गेस्ट टीचर्स पूरे बिहार में हैं उनकी पूरी बहाली जो हुई है यूजीसी के मानदंड के आधार पर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, एक पारदर्शी प्रोसेस में हुआ है, इसलिए उनको सरकार की ओर से समायोजन को लेकर के एक विशेष नीति बननी चाहिए। क्योंकि बिहार में अभी जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में जो कुछ भी पढ़ाई चल रही है उसमें अतिथि शिक्षकों की एक बड़ी भूमिका है। तो ये भी हमारा एक मसला है। जितने विभागों में जो पद खाली हैं तमाम खाली पदों पर भर्ती हो और 10 लाख लोगों को रोज़गार देने की जो बात है, जी 10 लाख और लोगों को जो नौकरी देने की बात है, इन सारे प्रश्नों को लेकर के बिहार सरकार को एक विशेष पहल करके कोशिश करनी चाहिए। हमारी ये भी मांग है कि महागठबंधन दलों का एक कोऑर्डिनेशन कमेटी राज्य स्तर पर बने और एक कामकाज के एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के भी एक बात बने, ताकि ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी रहेगी वो जनता के साथ जनता के सवालों को लेकर के सरकार तक उस बात को पहुंचाएगी और नीचे से जो फीडबैक आएगा, खास करके भारतीय जनता पार्टी की जो कंस्पिरेसी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी का जो कनफुकवा अभियान चल रहा है, उसको लेकर के तमाम दलों का जो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी रहेगा, वो कमेटी की पहल से सरकार पर सुझाव देगी, सरकार पर दबाव बनाएगी। तो मुझे लगता है कि सरकार एक प्रो पीपुल, प्रो पुअर, प्रो पीजेंट्स, प्रो यूथ स्टूडेंट एक भूमिका में सरकार खड़ी होगी। ये सरकार यदि एक पॉपुलर गवर्नमेंट के रूप में सामने आती है तो पूरे देश में जो भाजपा विरोधी मुहिम है उस मुहिम को एक नई गति मिलेगी, नया बल मिलेगा और बिहार का महागठबंधन का जो प्रयोग है पूरे देश के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में सामने आएगा। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के हमारी पार्टी का अभियान पूरे राज्य भर में चल रहा है। जिलों में, अनुमंडलों में, प्रखंडों में कैडर कन्वेंशंस हो रहे हैं और इसको लेकर के रैली को लेकर पूरी तैयारी चल रही है। और इसी के क्रम में आज यहाँ एक बैठक थी। इस बैठक में, इस कैडर कन्वेंशन में हम लोगों ने दरभंगा नगर निगम में पहली बार भाकपा माले से जुड़े हुए 2 साथियों ने जीत दर्ज की है। धनबल की ताकत के खिलाफ जनता की मुहिम की जीत हुई है। हम हायाघाट में मुख्य पार्षद सहित 5-6 वार्ड मेंबर्स जीते हैं। तो ये एक भाकपा माले की ओर जो लोगों का झुकाव है, हम उसका स्वागत करते हैं और हम जनता के को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि जनता की उम्मीद की कसौटी पर भाकपा माले खरी उतरेगी और भाकपा माले आज के डेट में भी जनता की पार्टी है। हम कोई सरकारी पार्टी नहीं है। जनता के मुद्दे पर, जनता के सवालों पर हम जनता के पक्ष से सरकार पर दबाव बनाने का काम करें। वहीं इस अवसर पर केंद्रीय कमेटी सदस्य शशि यादव ने कहा कि महंगाई के खिलाफ गांव-गांव में महिलाओं के अंदर काफ़ी आक्रोश है। इस आक्रोश को समेटते हुए 15 फरवरी की रैली में महिलाओं की अच्छी भागीदारी को दिखाना होगा। इस अवसर पर जिला सचिव वैद्यनाथ यादव ने सभी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता को गांव-गांव में दिन रात एक कर महाधिवेशन की तैयारी में लगना होगा, तभी महाधिवेशन सफल होगा। इस अवसर पर अभिषेक कुमार, नियाज अहमद, शनिचरी देवी, आर.के. सैनी, नंदलाल ठाकुर, साधना शर्मा, जंगी यादव, वार्ड 48 से पार्षद सुभाष कुमार सौरभ, वार्ड 36 से फिरदौस जहां, सदीक भारती, विनोद सिंह, पप्पू कुमार पासवान, प्रिंस राज, सबा रोशनी, मयंक कुमार यादव, विजय महासेठ, देवेंद्र कुमार, धर्मेश यादव, जिला परिषद सदस्य सुमित्रा देवी, हरि पासवान सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल थे।